तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वत्स। और आज हम साथ में एक कहानी पढ़ने वाले हैं, एक किताब पढ़ने वाले हैं बेसिकली, जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। तो जब मैं दिल्ली से हैदराबाद ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास 2 घंटे का खाली समय था फ्लाइट में। मैंने सोचा यार कि क्या किया जाए, तो बुक स्टोर जाकर एक किताब खरीद ली। उनसे पूछा कि जो आपकी मोस्ट सेलिंग किताब है आप मुझे वो दे दीजिए। उन्होंने बोला कि ये है, ये आजकल ये काफ़ी प्रसिद्ध है और अच्छी है। मैंने कहा ठीक है यार। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब आपके साथ भी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, साथ में इस किताब को पढ़ते हैं और मज़ा लेते हैं। यूं तो हिंदुस्तान में किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र करीब 37 से 38 साल है। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा ने लगातार टक्कर देने लगी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है, क्या नहीं, ये पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी पेश 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है। अब तो वह आर्टिकल लिखकर भूल जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंस करती है। चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया। कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया। जिस दौरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी, उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि पराशर का नाम उभर कर आया। सुरभि पराशर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सबको इंतजार है। बच्चों के लिए किताब लिखती है जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉटर क्रिएट कर दिया। किताब के 2 पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बूढ़े तक तीसरी किताब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुरभि पराशर और चित्रा पाठक की हर एक बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफ स्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहाँ रहती है, सुरभि की उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वह रहने वाली कहाँ की है, ये किसी को नहीं पता। सुरभि की कोई फोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती, ना ही वह कोई इंटरव्यू देती है, ना ही किसी इवेंट में बोलने जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुरभि ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि पराशर के नाम से लिखता है। सुरभि की पहली ही सीरीज की तीसरी किताब का इंतजार उसके लाखों फैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देते, वहीं सुरभि पराशर क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर है। चूंकि सुरभि की किताबें भी लाखों में बिकती है, इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि पराशर से ना चिढ़ती हो, लेकिन उनके फैन आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर हो रही थी, लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फैन इस उम्मीद में वहां पहुंचे कि वे अपनी किताब पर ऑटोग्राफ ले सकें। चित्रा अपनी टीम के साथ हॉल में पहुंची। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गोगल पहन रखे थे,
शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती थी। उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती थी। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मा तक का एक्सरे कर लेगी। एक कोट पैंट टाई पहना हुआ 40 साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है। अपने स्टाइल से यह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती है। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल था। अगली किताब किस बारे में है? वह अगली छुट्टी मनाने कहाँ जाने वाली है? उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है? वह आजकल किसके साथ क्या पढ़ रही है? वह आजकल किसको डेट कर रही है? इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियों ने एक ग्रुप के साथ चिल्लाया है, चित्रा वी लव यू, चित्रा वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। चित्रा माइक को अपने पास खींच कर कहती है, मुझे आप लोगों से एक कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसे कमजोर शब्द का इस्तेमाल करेगी, इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है। चित्रा ने जो भी किया डंके की चोट पर किया। हॉल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल हैं जिनके जवाब केवल और केवल चित्रा के पास है। चित्रा के सामने बैठे एक बुजुर्ग की आंखों में देखती है। ये बुजुर्ग चित्रा के साथ ही हॉल में आए थे। वे बुजुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सर हिलाकर जैसे चित्रा को हिम्मत देते हैं। चित्रा चाय का एक सिप लेकर बोलना शुरू करती है। मैं हर 10 अक्टूबर को अपनी नई किताब के बारे में अनाउंस करती हूँ। आज भी एक नई किताब के बारे में सबको बताने वाली हूँ, लेकिन वो किताब मेरी नहीं बल्कि सुरभि पराशर की है। एक सच एक सच जो आज पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है वो ये है कि सुरभि पराशर और चित्रा पाठक एक ही हैं। चित्रा के इतना बोलते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया। उन बुजुर्ग ने चैन की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी के पीछे टिका दी। चित्रा आगे बोलना शुरू करती है, लेकिन सुरभि पराशर और चित्रा पाठक केवल किताब के पार्ट 3 में एक हैं। मैंने सुरभि की किताब के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। सुरभि को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने यह सच बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैंने केवल किताब के पार्ट 3 का आधा हिस्सा लिखा है। मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सुरभि पराशर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरभि पराशर के नाम से सुदीप यादव ने सारी किताबें लिखी हैं। कमरे में खुसुर फुसुर शुरू हो गई, लेकिन चित्रा ने अपना बोलना जारी रखा। सुदीप कौन है ये आप सब लोगों को पता है। आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि सुदीप यादव, जिसने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी bookmytrip.com से धूम मचा दी थी। सुदीप के ट्विटर पर 50 लाख फॉलोअर थे। सुदीप दुनिया के वर्ल्ड वंडर अंडर 30 की लिस्ट, यानी 30 साल के कम उम्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग थे, उस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। अपनी कंपनी के अलावा वह दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता था। सुदीप यादव के साथ 1 मिनट लिफ्ट में जाने के लिए लोग बेचैन रहते थे। 1-2 बार उसने लिफ्ट में मिले हुए लड़के के आइडिया में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी वह स्टार्टअप की दुनिया में सुदीप यादव की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था तो वह सुदीप यादव को अपना आइडल मानता था। देश की सबसे बड़ी से बड़ी मॉडल और हीरोइन सुदीप यादव के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। यह वही सुदीप यादव है जो सुरभि पराशर के नाम से किताब लिख रहा था। चित्रा ने इतना कहकर पानी पिया। सुदीप ने किताब का 3rd पार्ट क्यों पूरा नहीं किया? आप सुदीप को कैसे जानती हैं?
ये किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? आप सुरभि पराशर से चिढ़ती हैं? सुदीप यादव आज यहाँ क्यों नहीं आया? सुदीप यादव कहाँ है? क्या सुदीप यादव किसी सुरभि पराशर नाम की लड़की से प्यार करता था? सुदीप और आपके बीच में अफेयर है? चित्रा के इतना बोलने के बाद कमरे में सवाल कम नहीं हुए, बल्कि और सवाल बढ़ गए। सब सवालों के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी वह अभी तक की अपनी पब्लिक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। आज बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी चित्रा और 10 साल पहले की चित्रा में कोई फर्क नहीं था। वह चित्रा जो आज से ठीक 10 साल पहले बनारस गई थी। तो गाइस, अभी के लिए हम पहले 5 पेजों पे ही रुकते हैं। अगला हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये जो अभी यहाँ पे इसने बताया कि जो चित्रा है एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेखक है, वो किताबें लिखती है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही है। इस बीच दिव्य प्रकाश दुबे ने सुरभि पराशर के बारे में हमको थोड़ी हिंट्स दे दी और साथ में ये भी बता दिया कि दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। अब चित्रा ने जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू करी तो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की एंट्री हुई, सुदीप यादव। अब सुदीप यादव एक्चुअल में चित्रा से कनेक्टेड है, एक्चुअल में वो सुरभि पराशर है, या चित्रा ही सुरभि पराशर है, या सुदीप यादव सुरभि पराशर को जानते थे या चित्रा को जानते थे? 10 साल पहले बनारस में क्या हुआ था, ये हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तो मेरे साथ अक्टूबर जंक्शन पढ़ते रहने के लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कहानी किताब पढ़ना तो पसंद है लेकिन पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे पता है कि जब आपके पास समय नहीं होता तो आप एक ऑडियो बुक सुनते हो। तो बस ऐसे ही कुछ आपके जो बिजी दोस्त होंगे आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और बस फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और जानेंगे कि 10 साल पहले बनारस में चित्रा के साथ क्या हुआ था। जय श्री राम।